हमारे YouTube वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम फिल्मों के आकर्षक इतिहास में तल्लीन होते हैं। चलती फिरती तस्वीरों की विनम्र शुरुआत से लेकर आज हम जिस बहुअरब डॉलर के उद्योग को जानते हैं, समय के साथ एक यात्रा पर हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम सिनेमा की उत्पत्ति और विकास का पता लगाते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत के दौरान लुमियर ब्रदर्स और थॉमस एडिसन जैसे आविष्कारक और फिल्म निर्माताओं ने एक नए तरह के मनोरंजन को बनाने पर काम किया, जिसमें चलती फिरती छवियां शामिल थीं। उन्होंने एक मूवी कैमरा उपकरण विकसित किया जो त्वरित उत्तराधिकार में चित्रों को कैप्चर कर सकता है। जब प्लेबैक किया जाता है तो आंदोलन का भ्रम पैदा करता है। 1895 में पहली सार्वजनिक फिल्म की स्क्रीनिंग का आयोजन करने का श्रेय लुमिएरे ब्रदर्स को दिया जाता है, जहां उन्होंने दर्शकों को लघु फिल्में दिखाईं। ये फिल्में सरल थीं और लोगों के चलने या किसी स्टेशन पर ट्रेन आने जैसी रोजमर्रा की गतिविधियों को दिखाती थीं। लोग इन चलती फिरती तस्वीरों से चकित थे और जल्द ही मूवी थिएटर, जिससे अधिक से अधिक लोग मनोरंजन के इस नए रूप का अनुभव कर सकें। इसने फिल्म उद्योग की शुरुआत को चिह्नित किया और समय के साथ फिल्म निर्माताओं ने अपनी फिल्मों में ध्वनि, रंग और अधिक विस्तृत भूखंड जोड़कर कहानी कहने की तकनीक के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे तकनीक उन्नत होती गई, फिल्में अधिक लोकप्रिय होती गईं, जिससे आज हमारे पास संपन्न फिल्म उद्योग का विकास हुआ। बिना बोले संवाद के उपयोग के भावनाओं, कार्यों और आख्यानों को व्यक्त करने के लिए मूक फिल्में दृश्य कहानी कहने की तकनीक पर निर्भर करती हैं। फिल्म निर्माताओं ने विचारों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे अतिरंजित हाव भाव, चेहरे के भाव और लिखित पाठ के साथ शीर्षक कार्ड। इस युग की प्रतिष्ठित फिल्मों जैसे कि चार्ली चैपलिन द्वारा द या F.W. मर्नो द्वारा नोस्फेरातु को हाईलाइट किया जाएगा, जो सिनेमा पर उनके स्थायी प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। इन फिल्मों में चार्ली चैपलिन, मैरी पिकफोर्ड और बस्टर कीटन जैसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को दिखाया गया, जो मूक युग के सितारे बन गए। फिल्म प्रौद्योगिकी की स्थापना के बाद से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। शुरुआती दिनों में फिल्म निर्माताओं ने प्रकाश संवेदनशील रसायनों के साथ लेपित पारदर्शी प्लास्टिक की एक पट्टी सेल्यूलाइड फिल्म का इस्तेमाल किया। इन फिल्मों को एक मूवी कैमरे का उपयोग करके कैप्चर किया गया था, जिसने उच्च गति पर अलग अलग फ्रेमों की एक श्रृंखला को उजागर करने और कैप्चर करने के लिए एक तंत्र को नियोजित किया था। समय के साथ तकनीकी प्रगति ने फिल्मों में सिंक्रोनाइज ध्वनि की शुरुआत की। ध्वनि पर फिल्म प्रौद्योगिकी संवाद, संगीत और ध्वनि प्रभावों के एकीकरण के लिए अनुमति देती है, सिनेमाई अनुभव को बढ़ाती है। इस नवाचार ने फिल्म उद्योग में क्रांति ला दी और इसके परिणामस्वरूप टॉकीज, समकालिक ध्वनि वाली फिल्मों का निर्माण हुआ। एक अन्य प्रमुख विकास एनालॉग से डिजिटल फिल्म में बदलाव था। डिजिटल तकनीक के आगमन के साथ फिल्म निर्माताओं ने पारंपरिक फिल्म स्टॉक के बजाय इलेक्ट्रॉनिक सेंसर उपयोग करके छवियों को कैप्चर करना और संग्रहित करना शुरू किया। डिजिटल फिल्म ने तत्काल प्लेबैक, संपादन में आसानी और कंप्यूटर जनित प्रभावों के माध्यम से दृश्यों को बढ़ाने की क्षमता जैसे लाभ प्रदान किए। इसके अलावा डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने फिल्मों के उपभोग के तरीके को बदल दिया। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं के उदय ने फिल्मों को व्यापक दर्शकों के लिए आसानी से सुलभ बना दिया, पारंपरिक वितरण मॉडल को बदल दिया और अधिक विविध सामग्री की अनुमति दी। इसके अलावा दृश्य प्रभाव VFX प्रौद्योगिकी में प्रगति ने फिल्म निर्माण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। कंप्यूटर जनित इमेजरी, CGI, मोशन और ग्रीन स्क्रीन कंपोजिटिंग जैसी VFX तकनीकों ने फिल्म निर्माताओं के लिए स्क्रीन पर नेत्रहीन, आश्चर्यजनक और इमर्सिव दुनिया बनाने की अनंत संभावनाएं खोल दी हैं। द स्टूडियो हॉलीवुड के इतिहास में एक अवधि को संदर्भित करता है जिसे स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इस समय के दौरान प्रमुख फिल्म स्टूडियो का निर्माण से लेकर वितरण तक पूरी फिल्म निर्माण प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण नियंत्रण था। यहाँ स्टूडियो सिस्टम के उत्थान और पतन की संक्षिप्त व्याख्या दी गई है। स्टूडियो सिस्टम के उदय को 20वीं शताब्दी की शुरुआत में देखा जा सकता है, जब पैरामाउंट पिक्चर्स, वार्नर ब्रदर्स, MGM और यूनिवर्सल पिक्चर्स जैसी कई बड़ी उत्पादन कंपनियां उभरीं। ये स्टूडियो फिल्म उद्योग में प्रमुख खिलाड़ी बन गए, जिन्हें अक्सर बिग फाइव या मेजर कहा जाता है। स्टूडियो सिस्टम के तहत स्टूडियो ने फिल्म निर्माण के लगभग हर पहलू को नियंत्रित किया। वे अपनी खुद की उत्पादन सुविधाओं के मालिक थे, विशेष अनुबंधों के तहत अभिनेताओं, निर्देशकों और चालक दल के सदस्यों को नियुक्त करते थे और उनके अपने वितरण नेटवर्क थे। इस ऊर्ध्वाधर एकीकरण ने उन्हें अपनी फिल्मों पर पूर्ण रचनात्मक और वित्तीय नियंत्रण रखने की अनुमति दी। हॉलीवुड के स्वर्ण युग के दौरान, जो 1920 से 1950 के दशक तक फैला था, स्टूडियो सिस्टम ने कई क्लासिक फिल्मों का निर्माण किया और हम्फ्री बोगार्ट, मर्लिन मुनरो और क्लार्क गेबल सहित प्रतिष्ठित सितारों को पेश किया। स्टूडियो ने व्यापक दर्शकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न शैलियों में फिल्मों का निर्माण करते हुए एक फार्मूलाबद्ध दृष्टिकोण का पालन किया। हालांकि 1950 के दशक की प्रगति के रूप में स्टूडियो प्रणाली को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एकाधिकार प्रथाओं के बारे में चिंतित अमेरिकी सरकार ने प्रमुख स्टूडियो के खिलाफ अविश्वास कार्रवाई शुरू की। इससे स्टूडियो प्रणाली का पतन हुआ और स्वर्ण युग का अंत हुआ। इसके अतिरिक्त टेलीविजन के आगमन और दर्शकों की वरीयताओं में बदलाव जैसे सामाजिक परिवर्तनों ने स्टूडियो प्रणाली के लिए और चुनौतियां पेश कीं। लोग टीवी शो देखने के लिए घरों में रहने लगे, जिसका असर सिनेमा की उपस्थिति पर पड़ा। स्वतंत्र फिल्म निर्माता भी उभरे, कहानी कहने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण की पेशकश की और स्टूडियो के प्रभुत्व को चुनौती दी। आखिरकार स्टूडियो सिस्टम ने एक अधिक विकेंद्रीकृत और स्वतंत्र फिल्म उद्योग को रास्ता दिया।
फिल्म निर्माताओं ने अधिक रचनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त की और स्टूडियो ने अपना ध्यान उत्पादन से वितरण और विपणन पर स्थानांतरित कर दिया। इसने फिल्म निर्माण के आधुनिक युग की शुरुआत को चिह्नित किया, जहां स्वतंत्र निर्माण कंपनियां और विविध आवाजें फली फूली। सिनेमैटिक जेनर्स विभिन्न श्रेणियों या प्रकार की फिल्मों को संदर्भित करता है जो समान विषयों, कहानी कहने के सम्मेलनों और शैलीगत तत्वों को साझा करते हैं। फिल्म शैलियों की विविधता की खोज हमें फिल्मों की विस्तृत श्रृंखला और कहानियों को स्क्रीन पर बताए जाने के विभिन्न तरीकों को समझने की अनुमति देती है। यहाँ एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है। सिनेमाई शैलियाँ वर्गीकरण हैं जो फिल्मों को उनकी विषय वस्तु, स्वर और शैली के आधार पर व्यवस्थित और पहचानने में मदद करती हैं। सिनेमा में कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, रोमांस, साइंस, हॉरर और बहुत कुछ सहित कई शैलियाँ हैं। प्रत्येक शैली की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और दर्शकों की अपील होती है। हास्य फिल्मों का उद्देश्य अक्सर हास्य स्थितियों, मजाकिया संवादों और हास्य प्रदर्शनों के माध्यम से हंसी का मनोरंजन करना और उसे उत्तेजित करना होता है। इनमें स्लैपस्टिक कॉमेडी से लेकर रोमांटिक कॉमेडी, व्यंग्य और पैरोडी शामिल हैं। नाटक फिल्में गंभीर, भावनात्मक या विचारोत्तेजक कहानियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो मानवीय अनुभवों और रिश्तों में तल्लीन करती हैं। वे पारिवारिक गतिशीलता, व्यक्तिगत संघर्ष, सामाजिक मुद्दों और ऐतिहासिक घटनाओं सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल कर सकते हैं। एक्शन फिल्में रोमांचकारी और उच्च ऊर्जा दृश्यों पर जोर देती हैं, जिसमें अक्सर शारीरिक स्टंट, झगड़े और तीव्र पीछा शामिल होते हैं। इन फिल्मों में आमतौर पर नायकों को विकट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दुनिया को बचाना, बदला लेना या अपराधों को सुलझाना। रोमांस फिल्में प्यार, रिश्तों और भावनात्मक संबंधों के विषयों का पता लगाती हैं। वे अक्सर जुनून, दिल टूटने और व्यक्तिगत विकास के तत्वों के साथ रोमांटिक रिश्तों के उतार चढ़ाव को चित्रित करते हैं। साइंस फिक्शन दर्शकों को भविष्य या कल्पना की दुनिया में ले जाती हैं, जिसमें अक्सर उन्नत तकनीक, अलौकिक सेटिंग्स और सट्टा अवधारणाएं शामिल होती हैं। वे वैज्ञानिक या तकनीकी संभावनाओं का पता लगाते हैं और अक्सर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष अन्वेषण या डायस्टोपियन समाज जैसे विषयों से निपटते हैं। डरावनी फिल्मों का उद्देश्य भय, रहस्य और सदमे की भावनाओं को जगाना होता है। वे आमतौर पर दर्शकों को डराने या परेशान करने के उद्देश्य से अलौकिक, राक्षसों या मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों के तत्वों को प्रदर्शित करते हैं। ये सिनेमाई शैलियों के कुछ ही उदाहरण हैं और कई और भी हैं, जिनमें थ्रिलर, फंतासी, पश्चिमी संगीत और वृत्तचित्र शैली शामिल हैं। प्रत्येक शैली की अपनी अनूठी कहानी कहने की तकनीक, दृश्य सौंदर्य शास्त्र और दर्शकों की अपेक्षाएं होती हैं। अंत में फिल्में विभिन्न तकनीकी नवाचारों, प्रयोग और चलती छवियों को पकड़ने और साझा करने की मानवीय इच्छा के अभिसरण के परिणामस्वरूप शुरू हुई। सरल दृश्यों के शुरुआती दिनों से लेकर आज की जटिल और रोमांचक कहानी कहने तक, फिल्में मनोरंजन, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और कला का एक महत्वपूर्ण रूप बन गई हैं।